गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स आप बहुत बार पढ़ चुके हो। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेप्टाडेंटेड, ऑक्टाडेंटेड, ये डिफरेंट टाइप के लिगेंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ सो जो इनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ सो अलग एक इम्पोर्टेंस आपको यहाँ से निकल के आएगी। आपको बहुत कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड यहाँ से होगी कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कैसे एक ही लिगेंड के साथ कैसे वो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। सो अगर मैं मेरे पास जैसे रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल है। रिप्रेजेंटेटिव मेटल में हमारे पास जनरली एस और पी ब्लॉक की मेटल आती है। ट्रांजिशन मेटल आपको पता है कौन सी हमारे पास। सो अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स की बात करूं, जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं वो जो ऑर्गेनो हमारे पास जो ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं उसमें एक बहुत नैरो रेंज है। जैसे वो जनरली किसको इन्वॉल्व करती हैं, एल्कीन हो गया, सॉरी एल्काइल हो गया, अराइल हो गया, सिग्मा साइक्लोपेंटा डाइनाइल डाइनाइड साइक्लोपेंटा डाइनाइड, जो हमारे पास लिगेंड्स होंगे। इसके लिए साथ में लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो एक बहुत नैरो रेंज है। उसमें बहुत एक नैरो रेंज है। नैरो रेंज मीन्स वो जनरली अल्काइल्स, अराइल्स, और मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा। सिग्मा सिग्मा का मीन्स क्या है कि वहाँ पे उसके साथ वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, वहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ओके, बट अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ट्रांजिशन मेटल है जब वो ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं सो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ना बन के वहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे क्या होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था फेरोसिन के कॉम्प्लेक्स, मैंने दिखाया था कि जो साइक्लोपेंटा, इससे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी सो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ओके, कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं। वो वाइड रेंज ऑफ जो ऑर्गेनोमेटेलिक हमारे पास ग्रुप्स हैं, एल्कीन, अराइल, इसमें तो यही हो गए दो। यहाँ पे क्या हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक, डाइन्स। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं जिनके साथ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन मेटल की अगर मैं बात करूं, जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल है वो क्या करती है, उसके साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। मीन्स एक ही कार्बन आइटम के साथ वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बट ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व्स ऑल द कार्बन आइटम ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड, कि ऑर्गेनिक लिगेंड के वो मैक्सिमम कार्बन आइटम के साथ वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करती है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। सो लिगेंड को जो हम क्लासीफाई करते हैं हम उसको उसके लिगेंड के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो हमें इसको यहाँ पे मेटल के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं करना लिगेंड्स को, हम उसको लिगेंड के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि लिगेंड हमारे पास किस किस टाइप के वहाँ पे हो सकते हैं।
जैसे 1 कार्बन बॉन्डेड, 2 कार्बन बॉन्डेड, 3 कार्बन बॉन्डेड, 4 कार्बन बॉन्डेड, 5 या 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सो क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे होगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सो क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर कार्बन एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग टू द मेटल आयन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग टू द सेंट्रल मेटल आयन। उसके बेसिस पे हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे कि कितने वो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हेप्टासिटी। इसी को एक टर्म का नाम देते हैं हम हेप्टासिटी। हेप्टासिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू ए मेटल आयन इज कॉल्ड द हेप्टासिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मोइटी। कि कोई भी ऑर्गेनिक मोइटी जितने कार्बन एटम को मेटल के साथ अटैच करेगी वो उसकी हेप्टासिटी रहेगी। कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय एन ऑर्गेनिक मोइटी इज कॉल्ड हेप्टासिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। क्लियर हो हेप्टासिटी क्या होती है? हेप्टासिटी क्या हुई? द नंबर ऑफ कार्बन एटम involved in bonding by organic moiety is called heptacity and is represented by eta। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेप्टासिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। सो आपको ध्यान रखना है, हेप्टासिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे पास ये है CH3 4SN। अब यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन के साथ सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। सो इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी? eta1। ओके, और अगर मेरे पास इस तरह से है, जैसे मेरे पास कोई ये कॉम्प्लेक्स है C2H2, यहाँ पे आयरन है सपोज करो, यहाँ पे इसके 3 मोलिक्यूल है। सो इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी? eta2 C2H2। क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन मोइटी है उसके साथ जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सभी को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा। सो हेप्टासिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? जस्ट हेप्टासिटी ये हमें ये बताती है कि कोई मेटल लिगेंड के कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे मेरे पास ये है C5Hy ट्वाइस आयरन, फेरोसिन का एग्जांपल हमने इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे उसकी हेप्टासिटी कितनी है? 5 है। C5Hy ट्वाइस Fe हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, द हेप्टासिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाई इनाइड आयन इज 5। कि उसकी हेप्टासिटी यहाँ पे कितनी है? 5 है। सो मैंने कहा कि हम लिगेंड को किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे कि कितने वो नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो हम बात करेंगे 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड एंड 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। हम 1 to 8 तक जितने भी टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और हम उसको उसकी हेप्टासिटी के बेस पे अरेंज करेंगे, या हम उसको उसकी हेप्टासिटी के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। और हेप्टासिटी डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली लिंक किसके साथ है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि जो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वहां पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, जो हमारे पास 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है ये क्या, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हम लिख सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देंगे। और एक हेप्टासिटी के बेस पे एक इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन ने 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड का मतलब क्या है कि द 1 कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मोइटी है या जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका सिर्फ एक कार्बन एटम मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, असाइल एंड कार्बिन लिगेंड्स, 3 टाइप के लिगेंड अब इसमें हमारे पास आते हैं। हाइड्रोकार्बन इसमें हमारे पास आते हैं असाइल, और इसमें हमारे पास आते हैं कार्बिन। सभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये भी क्या है, eta 1 एंड दिस वन इज आल्सो eta 1। सभी मोनोहेप्टो हैं, 1 हेप्टो, सभी क्या है मोनोहेप्टो। हम इसको मोनोहेप्टो भी लिख सकते हैं बिकॉज हेप्टासिटी इज 1। हेप्टासिटी क्या 1 है। अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, अल्काइल आ गया, अल्काइल में CH3 आ गया, अराइल आ गया, C6H5 आ गया, एल्किनाइल आ गया, और हमारे पास सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ गया, डाइनाइड आ गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, C5H5 और अल्काइनाइल, C ट्रिपल बॉन्ड Cr। हम इसमें पहले हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कि जो हम हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्काइल आएगा, अराइल आ सकता है, अल्किनाइल आ सकता है, सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ सकता है, अल्किनाइल, ये जितने भी हैं यहाँ पे 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड या 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का यहाँ पे काम कर रहे हैं। सभी क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे सभी यहाँ पे 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड या 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जैसे आप PbCH3 4 हो गया, ओके। या इसमें हमारे पास यहाँ पे मेटल के साथ जैसे ये कॉम्प्लेक्स हो गया सिग्मा C5H5, मेटल यहाँ पे होगी। मीन्स जब मेटल साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो यहाँ पे लिगेंड है, देखो मैं 2 चीज़ की बात करता हूँ, साइक्लोपेंटाडाइनाइल और साइक्लोपेंटाडाइनाइड आयन। एक बार मैं अनायन की बात करता हूँ और एक बार मैं इनाइल की बात करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेटल है वो इस तरह से बॉन्डेड है, जो मेटल है वो इस तरह से बॉन्डेड है। यहाँ पे हाइड्रोजन, आप इसको इस तरह से लिखा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेटल है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा सिग्मा। या मैंने इसकी मैं बात कर सकता हूँ, इसकी हेप्टासिटी कितनी है 1, इसकी हेप्टासिटी कितनी है 1। सो जो मेरे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो 5 हेप्टासिटी भी शो कर सकता है और 1 हेप्टासिटी भी उसकी वहाँ पे हो सकती है। ऐसे ही बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करता हूँ,
इस तरह से। ये भी क्या कर सकता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन के थ्रू वहाँ पे बॉन्डिंग कर सकता है। ओके, ये सभी थे हमारे पास हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में अल्काइल, अराइल, अल्किनाइल, सिग्मा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, अल्किनाइल, ये सभी क्या कर सकते हैं, एक ही कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकती हैं। या जैसे मेरे पास ये हो गया मेटल के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 जो मैंने यहाँ पे दिखाया अल्किनाइल, या ये आपको यहाँ पे Cr लिख लो इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या इसने सिर्फ इसके साथ बॉन्डिंग की है, तब यहाँ पे सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर है और इसकी हेप्टासिटी कितनी है, 1 है। जो इसकी हेप्टासिटी है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है। सो आपको ध्यान रखना है हेप्टासिटी 1 क्या कब होगी, 2 कब होगी, 3 कब होगी। सो इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बाद हमारे पास है असाइल। असाइल में क्या है कि हमारे पास जो असाइल लिगेंड है, असाइल लिगेंड हमारे पास ये होता है जनरली, ये ग्रुप होता है। अगर मेटल यहाँ पे इस तरह से इसके साथ अटैच है तो अब यहाँ पे इसकी जो हेप्टासिटी कितनी है, 1। उसकी हेप्टासिटी कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी उस केस में, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है, और जनरली इसके साथ ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी। जो मेटल होगी यहाँ पे वो क्या होगी, ओनली ट्रांजिशन मेटल, TS। मेटल कैसी होगी यहाँ पे, ट्रांजिशन मेटल होगी। असाइल के बाद अगर मैंने बात की थी कार्बिन की, कार्बिन हमारे पास ये मोइटी होती है। कार्बिन लिगेंड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेटल इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग करता है, सो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएगा, और जो यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी होगी, 1 होगी। X यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, OR हो सकता है, NH3 हो सकता है, X हो सकता है, NO2 हो सकता है। जो आपके यहाँ पे X और Y सब्स्टिट्यूएंट है वो कुछ भी हो सकते हैं। सो 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में हमारे पास जनरली हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, असाइल हो सकते हैं और कार्बिन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में। 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में क्या होगा कि जो मेटल होगी हमारे पास वो लिगेंड के साथ 2 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। 1 कार्बन के बाद आता है 2 कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ओके, इसमें हमारे पास जनरली एल्कीन हो सकती है या एल्काइन होगा। कभी कभी एल्कीन तो मोस्टली रहेगी, लेकिन जो एल्काइन रहेगा वो कभी कभी हो सकता है हमारे पास। जैसे मेरे पास ये हो गया, ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी होगी, 2। या मेरे पास ये है जब भी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसकी हेप्टासिटी को कंसीडर करेंगे कि 1 कार्बन बॉन्डेड है या 2 कार्बन बॉन्डेड हमारे पास वहाँ पे लिगेंड है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है। सो यहाँ पे मेटल क्या करेगी, इस तरह से बॉन्डिंग करेगी, तब भी कितने कार्बन हो रहे हैं, तो 2 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब भी उसकी हेप्टासिटी कितनी रहेगी, eta2। eta2 इज डाईहेप्टो। eta2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाईहेप्टो। ओके, ये तो हमने बात की
2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। उसके बाद हम बात करते हैं 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में हमारे पास होता है अलाइल मोइटी। अलाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। इसमें हम जनरली होता है हमारे पास अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप होता है C3H5 मीन्स CH2 CH CH2, ये फर्दर बॉन्डेड होता है किसी भी उसके साथ। अगर आप इसको यहाँ पे बॉन्डेड नहीं दिखाते और CH2 CH CH2 नेगेटिव, अलाइल अनायन, इसको हम बोलते हैं अलाइल अनायन। अब हम बात कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की। सो ये क्या होता है, ये रेजोनेंस में रहता है इस तरह से, ये इधर CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। और मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या होगा मेरे पास अलाइल मोइटी होगी। सो जनरली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, और जिसकी हेप्टेसिटी होती है 3, बिकॉज ये यहाँ पे तीनों कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की। 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में हमारे पास जनरली क्या होगा, अलाइल ग्रुप होगा जो ट्रांजिशन मेटल के साथ 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। हम इसको पाई अलाइल भी बोलते हैं क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड है। सभी पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखा है। सो हम इसको पाई अलाइल भी बोलते हैं, पाई अलाइल और पाई इनाइल, क्योंकि जो ये ग्रुप जनरेट होता है वो एल्कीन से जनरेट होता है। सो हम इसको एल्कीनाइल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम पाई के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो पाई इनाइल। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन करेगा। ये तो यहाँ पे पाई अलाइल, लेकिन ये कभी कभी इसके ये 2 तरह की हेप्टेसिटी शो करता है जो अलाइली ग्रुप होता है। अब मैं आपको, अब जितने भी हमारे पास इसके बाद ग्रुप है, जैसे हम बात करते हैं 3 कार्बन बॉन्डेड या 4 कार्बन बॉन्डेड, 5 कार्बन, वो 2 से मीन्स 1 से ज़्यादा हेप्टेसिटी शो करते हैं। जैसे जो हमारे पास पाई अलाइलिक लिगेंड है वो ईटा3 और ईटा1, 2 टाइप की हेप्टेसिटी शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी, कि ये मेटल के साथ 3 हेप्टेसिटी शो करेगा या 1 हेप्टेसिटी शो करेगा, 1 कार्बन डोनर लिगेंड की तरह, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, या 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, या 1 कार्बन डोनर लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल किसके साथ स्टेबल है। उसको हम आगे फर्दर बात करेंगे। हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। सो अगर मेटल CH2 इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, तब यहाँ पे सिग्मा लाइल है। ये पाई अलाइल के साथ साथ सिग्मा लाइल भी बिहेव करता है और यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी होगी 1। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अलाइली ग्रुप है वो 1 हेप्टेसिटी भी शो करता है और 3 हेप्टेसिटी भी शो करता है। वो 1 हेप्टेसिटी भी शो करता है और 3 हेप्टेसिटी भी शो करता है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप कभी इसी चीज़ को, आप एक चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर लो अपने माइंड में कि अलाइल हमेशा पाई अलाइल ही होता है, वो सिग्मा अलाइल भी होता है। वो 3 हेप्टेसिटी भी शो करता है और 1 हेप्टेसिटी भी शो करता है। उसके बाद 4 कार्बन बॉन्डेड जो हमारे पास लिगेंड है उसमें हमारे पास जनरली आता है ब्यूटाडाइन या साइक्लोब्यूटीन, जहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी बेंजीन भी, जो हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल होता है वो भी 4 हेप्टेसिटी शो कर देता है। हम बात करेंगे उन सब के बारे में। सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 4 कार्बन बॉन्डेड। 4 कार्बन बॉन्डेड, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट।
कि वो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करेगा, या उसकी हेप्टासिटी कितनी होगी, ईटा 4। ईटा 4 में जनरली हमारे पास होता है साइक्लोब्यूटाडाइन। एसाइक्लिक में होता है हमारे पास, एसाइक्लिक लिगेंड में अगर मैं बात करता हूं उसमें होता है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन, ओके। और साइक्लिक में होता है हमारे पास साइक्लोब्यूटिन, और ये होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटिन, ब्यूटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड है ना, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये सभी क्या करते हैं हमारे पास ईटा 4 कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या रेजोनेंस में है, सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, डॉटेड मीन्स कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सभी रेजोनेंस में। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि मेटल यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व कर रहा है, चारों कार्बन के साथ बॉन्डेड है, चारों कार्बन के साथ बॉन्डेड है, सो 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सेम यहाँ पे भी, क्योंकि ये इधर कंप्लीट रेजोनेंस है, सो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो चारों है वो उसके साथ बॉन्डेड है, और यहां पे भी ये क्या करेगा, ईटा 4 की तरह बिहेव करेगा। ये सभी क्या है, ईटा 4। ये सभी क्या कर रहे हैं, ईटा 4 की तरह। ईटा 4 जिसकी हेप्टासिटी है वो कितनी है, यहाँ पे 4 हेप्टासिटी है, और सभी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो मैं पहले वहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। और अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ इन्वॉल्व करेगा। ये कभी कभी इस तरह से भी बॉन्डिंग दिखाता है, ये इस तरह से भी बॉन्डिंग दिखा देता है कि जैसे मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स लगा लो आप, ये है कि एक मेटल यहाँ पे बॉन्ड कर ले और एक मेटल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, ओके। लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, सभी कार्बन आइटम को वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है। सो जो 1,3 ब्यूटाडाइन है वो एक टाइम में यहाँ पे 2 कार्बन आइटम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, यहाँ पे भी वो 2 कार्बन आइटम को इन्वॉल्व कर सकता है। मीन्स वो ईटा 2 भी हेप्टासिटी को शो कर सकता है, लेकिन ये हमेशा चारों को ही करेगा, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस में रहते हैं, तो इसकी हेप्टासिटी हमेशा 4 ही रहेगी। यहाँ पे 2 हेप्टासिटी इसकी यहाँ पे 2 होगी, और 2 यहाँ पे होगी इसकी हेप्टासिटी, ओके। ये था हमारे पास 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। इसके बाद हमारे पास आता है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में हमारे पास जनरली एसाइक्लिक डाइन्स भी आ जाते हैं, और साइक्लोपेंटा डाई इनाइल तो आपको पता ही है, वो तो होता ही है। तो उसके बाद हम बात करेंगे 5 की। फाइव कार्बन बॉन्डेड, ईटा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर और 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास जनरली होता है मोइटी किस तरह की होती है हमारे पास इसमें, ये साइक्लिक डाइन्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये साइक्लिक डाइन्स में ये क्या है कि ये जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सभी को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। इसको हम बोलते हैं ए साइक्लिक
डाइन्स, या हमारे पास ये हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन डोनर साइक्लिक डाइनाइल्स हो सकता है। साइक्लिक डाइनाइल्स में हमारे पास क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तभी भी ये क्या करेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। और मेटल यहाँ पे है तो ये ईटा 5, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cr2 Cr 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 Cr2 कि इस तरह से मेटल। सो इसकी हेप्टेसिटी भी कितनी है, E5। ये एसाइक्लिक डाइन्स और ये क्या है, साइक्लिक डाइन्स। ये एसाइक्लिक डाइन्स और ये क्या है, साइक्लिक डाइन्स। 5 कार्बन डोनर लिगेंड है, 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। कई बार हमारे पास इस तरह से बेंजीन भी, अगर ये इस तरह से है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इधर, कि ये भी क्या करता है मेटल के साथ, जब 5 कार्बन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी ईटा 5 की तरह बिहेव करता है। और जो इसकी यहाँ पे हेप्टेसिटी रहती है वो भी यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी क्या रहती है, 5 रहती है। अब एक चीज़ को आपने नोटिस किया हो, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया था हाइड्रोकार्बन, हमने 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की बात की थी, मैंने वहाँ पे ये क्या, यहाँ पे पाई C5H5, या मैं कह सकता हूँ ईटा 5 C5H5, ये सिग्मा की तरह भी बिहेव करता है, हमने बात की थी। सो यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी कितनी थी, ईटा 1। सो जो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है वो 2 तरह की हेप्टेसिटी शो करता है, ईटा 5 एंड ईटा 2। सेम जो 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है वो भी 2 हेप्टेसिटी शो करते हैं, ईटा 3 एंड ईटा 1। 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड भी 2 टाइप की हेप्टेसिटी शो करते हैं, ईटा 5 एंड ईटा 1। वो 5 कार्बन को 5 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन को भी वहाँ पे डोनेट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कब वो, हाँ जनरली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी सैंडविच कंपाउंड बनेगा, जैसे मेरे पास ये FeC5H5 ट्वाइस, तब वो हमेशा पाई C5 की तरह बिहेव करेगा, पाई C5H5, और उसकी हेप्टेसिटी कितनी रहेगी, ईटा 5 रहेगी। ओके हाँ, जब वो सिर्फ सिंगल एज ए लिगेंड की तरह, जब वो एक सिंगल लिगेंड है मेटल के साथ, तब वो सिग्मा डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। बट अगर वो सैंडविच कंपाउंड की तरह एक्ट कर रहा है, वहाँ पे सैंडविच कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है और 2 लिगेंड ऑर्गेनिक मोइटी के बीच में कोई भी मेटल एज ए सैंडविच वहाँ पे आ रही है, सो उस केस में आपके पास हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स बनेगा जब वहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल या डाइनाइड, जो वहाँ पे अनायन आपके पास, सॉरी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके पास है, जब वो 5 डोनर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे। 6 के केस में आपके पास बेंजीन आता है। अगर मैं 6 डोनर लिगेंड की तरह बात करूँ, वहाँ पे आपके पास क्या आता है, बेंजीन होता है। बेंजीन में आपके पास, मैंने क्रोमियम का एग्जाम्पल, जब मैंने जो फर्स्ट 2 वीडियो लेक्चर है, अगर आप उनको देखोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ईटा 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। इसमें चलिए हमारे पास बेंजीन ही होता है, और बेंजीन में जैसे क्रोमियम का एग्जांपल एक हमने किया था,
इस तरह से। ये क्या था, CrC6H6 ट्वाइस, या आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, C6H6 ट्वाइस या CrY C6H6 ट्वाइस। ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं आपके रिप्रेजेंट करने के। 7 मेंबर रिंग भी कई बार 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकती है जब वो इस तरह से हो। जब यहाँ पे हाइड्रोजन हो, जैसे बेंजीन के केस में था, अगर एक कार्बन पे CH2 यूनिट है इस तरह से, ईटा 6, क्योंकि अब ये क्या कर रही है 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 कार्बन एटम को इन्वॉल्व हो रही है। और जो यहाँ पे मिथाइलिन यूनिट है वो क्या हो रही है, यहाँ पे बाईपास हो रही है, मिथाइलिन यूनिट बाईपास। सो इस केस में ये ईटा 6 की तरह बिहेव कर सकती है। इन सभी के केस में तो आपको पता है कि बेंजीन क्रोमियम के साथ वहाँ पे ईटा 6 हेप्टासिटी शो कर रही है। ओके, ये था 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 7 की अगर मैं बात करूं, 7 के केस में हमारे पास क्या होता है, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल आयन। हमारे पास ये होता है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे हेप्टासिटी रहती है उसकी 7 रहती है, C7H7। C7H7 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी क्या कर रहा है, सभी के सभी जो कार्बन एटम है उसको इन्वॉल्व कर रहा है, C7H7। 8 में क्या होगा, साइक्लोक्टा टेट्राइन, ये इस तरह से। जब ये सभी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह से, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर यहाँ से ये अरेंज कर देता हूँ, ये क्या है, C8H8 साइक्लोक्टा टेट्राइन। यहाँ पे इसकी हेप्टासिटी कितनी है, ईटा 8, हेप्टासिटी कितनी है। और यहाँ पे तो हमारे पास एक यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है, हमारे पास एक यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन डोनर C8H8। हमारे पास एक यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है इस तरह से। आठ कार्बन एटम है, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये हमारे पास साइक्लोओक्टा टेट्राइन होता है। इसकी हेप्टासिटी कितनी है यहाँ पे, ईटा 8। लेकिन ये 2 ईटा 2 ईटा 4 2 तरह की हेप्टासिटी और भी शो करता है। मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। ईटा 8 के साथ साथ ये क्या करता है, ईटा 8 ईटा 6 ईटा 4, ईटा 8 ईटा 6 और ईटा 4, ये 2 तरह की 3 टाइप की हेप्टासिटी शो करता है। इसका साइक्लोक्टा टेट्राइन का एक स्ट्रक्चर ये भी अगर ये इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, सब इसकी हेप्टासिटी कितनी है, 4। और अगर ये इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है,
यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है FeCO3 और यहाँ पे है मोलिब्डेनम के साथ CO3। इस तरह से दिखा लो आप इसको कि यहाँ पे इसकी हेप्टासिटी कितनी है eta6 और यहाँ पे हेप्टासिटी है 4। अब एक छोटी सी, चलो आप ये चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो eta8 है वो वहाँ पे eta8, eta6, eta4, 3 यहाँ पे वो 4 हेप्टासिटी क्यों शो कर रहा है और यहाँ पे 6 हेप्टासिटी शो क्यों कर रहा है। आयरन कितना होता है 26, कोबाल्ट 3 कार्बोनिल मॉलिक्यूल है इसके साथ, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 3 2 जा 6, 3 एक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तीनों कितने करेंगे 6, टोटल कितने हो गए 32। ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आपने पढ़ा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के क्या था कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड शुड बी इक्वल टू नोबल गैस एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। 12, अगर इसकी हेप्टासिटी 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सो ये कितना हो गया 36। सो इस केस में हेप्टासिटी 4 ही शो कर सकता है, क्योंकि 4 अगर हेप्टासिटी 4 ये शो कर रहा है, सो जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो बन रहे 36। और 36 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है वो तब स्टेबल है। अगर ये eta6 होता है यहाँ पे, सो ये हो जाते हैं 38 और 38 में उसके वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो क्रोमियम मोलिब्डेनम, क्रोमियम कितने, क्रोमियम के पास कितने होते हैं 24, ये कितने करेगा डोनेट 6, 3 है ना, और ये हेप्टासिटी 6 कितने हो गए 36। और 36 क्या होता है 36 उसके जो हमारे पास वैलेंस सेल जो नोबल गैस एलिमेंट है उसके ये उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया। सो जो उसकी हेप्टासिटी का हमें पता चलता है कि हेप्टासिटी 1 शो करेगा, 2 शो करेगा, 3 शो करेगा या 5 हेप्टासिटी शो करेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने पे किस हेप्टासिटी के साथ वो स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, वो किस हेप्टासिटी के साथ स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। हमें उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी हेप्टासिटी डिसाइड होती है थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं। सो ये था हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के हेप्टासिटी लिगेंड्स के बारे में पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 तक बारे में हमने पढ़ा, सभी के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से समझा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, सो हम इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।